104 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपके स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन और घर में रखे एलेक्सा से ही कनेक्ट हो जाता है। गाइस प्लीज़ मीट दी ऑल न्यू एंटॉर्क 150। एक कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर एक पावरफुल पैकेज कंपनी ने देने की कोशिश करी है और ओवरऑल जो कनेक्टेड फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं और मशीन है, इसको अपन टेस्ट करके देखने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वॉक अराउंड में मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ, क्या कुछ स्पेक्स हैं इस स्कूटर के। उसके बाद में ट्रैक पे लेके चलेंगे इस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर को टेस्ट करने के लिए और जानेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस हैंडलिंग कैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं एक डिटेल वॉक अराउंड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉक अराउंड से, और वॉक अराउंड में मैं आपको सुना देता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। अभी ये आइडियल कर रहा है, काफ़ी बेसी और काफ़ी लाउड एग्जॉस्ट नोट जो है वो आपको मिलती है इस स्कूटर के अंदर। और सबसे पहले यहाँ पर अपन देखते हैं इसके हेडलैम्प सेटअप को। चार प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं, दो है हाई बीम के लिए, दो बीच में आप जो देख रहे हैं, और उसके अलावा दो आपके पास में है लो बीम के लिए। उसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर है, एंटॉर्क का स्टिकर यहाँ पर है। फ्रंट से देखने में एकदम फ्रेश एंटॉर्क लगता है, बट साइड में आप देखेंगे 150 की जो यहाँ पर ग्राफिक लगाई गई है, उससे पता चलता है कि हाँ ये 150 सीसी। अदरवाइज कोई ये भी सोच सकता है इतना कॉम्पैक्ट या ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ का है कि 125 सीसी के अंदर नया एंटॉर्क जो है वो आ गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 इंच का टायर जो है वो लगाया गया है। 180/12 टायर है फ्रंट में, और पीछे 110/80/12 टायर रखा गया है, यानी कि 12 इंच के फ्रंट में और रियर टायर आपको मिलते हैं, जो कि एंटॉर्क 125 में भी मिलते हैं। यहाँ पर आप साइड में देखोगे तो अगेन आपके पास में पेडल डिस्क ब्रेक यूज़ करे गए हैं 230 mm के, सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स, और सुपर मोटो ABS जो है वो यहाँ पर लिखा है। रीज़न लिखने का ये है कि इसके जो ABS है उसको भी इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली ट्यून करा गया है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, और साथ में अब अगर आप साइड में आएंगे, यहाँ पर TVS iGo असिस्ट फंक्शन भी इसमें है। ये असिस्ट फंक्शन काम करता है इसके रेस मोड में, आपको एक 5 सेकंड का बूस्ट जो है वो मिलता है, इलेक्ट्रिक बूस्ट मिलता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा 0 to 60 फास्ट जो है वो कर पाएंगे। 6.3 सेकंड में जो है वो ये स्कूटर 0 to 60 करता है। और यहाँ पर आपके पास में LED DRL हैं, और टर्न इंडिकेटर भी इन्हीं के अंदर जो है वो इंसर्ट करे गए हैं। अभी जैसे अगर मैं बंद कर देता हूँ तो ये DRL के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगेन इंडियन फ्लैग यहाँ पर, जैसा कि अपन देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर जगह जो है वो TVS के प्रोडक्ट में इंडियन का फ्लैग जो है वो दिखता है, इंडिया का, जो कि बहुत ही लाइक ऐसे प्राउड फील जो है वो करवाता है। अब साइड से देखने में अगेन आपको कॉम्पैक्ट लगता है, बट अगेन ये पावरफुल पैकेज है, बिकॉज 150 सीसी का इंजन है एक स्कूटर में। इंजन की ही बात कर लेते हैं। 149.7 सीसी का एयर कूल्ड इंजन इसके अंदर मिलता है, 14.2 Nm का टॉर्क, 13.2 PS की पावर है। अगर डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 115 kg का कर्व वेट है, और साथ ही 770 mm का सीट हाइट जो है वो रखा गया है। और अंडर सीट स्टोरेज में आपको आगे चल के भी बताऊँगा 22 लीटर का वो भी दिया हुआ है। अब फुट पैक्स की अगर बात करें तो अगेन ये भी डिसेंट स्पेस जो है वो आपको दे देते हैं। अगर राइडर 6 फीट का है तब भी यहाँ पर आराम से जो है वो पैर रख के चला सकता है, ऐसे नीज़ वगैरह जो है वो टच नहीं होगी। देन उसके अलावा यहाँ पर फुट पैक्स देखेंगे सॉफ्ट टच, ये फुट पैक्स यहाँ पर रखे गए हैं, रबर इनके ऊपर लगाया गया है। और आगे अपन आते हैं तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर भी थोड़ा सी ट्यूनिंग जो है वो करी गई है, जिससे कि एग्जॉस्ट नोट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी लाउड आता है, वो आप लोगों ने सुन ही लिया है। एलॉय व्हील्स जो हैं वो भी थोड़ा से लाइक डिज़ाइन में मटेरियल का चेंजेस किया गया है, जिसकी वजह से वेट थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस हुआ है इसका। और पीछे आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप का ये LED लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, जो कि अगेन रिफ्रेश डिज़ाइन के साथ में आती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। काफ़ी स्लीक लुक जो है वो पीछे से दिया गया है, काफ़ी एरोडायनेमिकली करेक्ट जो है वो ये फील होता है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर 5.8 लीटर का ये फ्यूल टैंक दिया गया है, जो कि लाइक ऐसे नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से ही टैंक में जो है वो फ्यूल अप किया जा सकता है। एंड पीछे आपके पास में ये रेड कलर के जो है वो सस्पेंशन सिंगल आर्म सस्पेंशन दिया गया, बट ये अनफॉर्चुनेटली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो रिंग आप देख रहे हो, इससे आप ये मत सोचना कि ABS की, ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए दी गई है। और इंजन जो है वो देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी हाउसिंग लाइक पूरी पैकेजिंग वगैरह जो है वो करी गई है। ये आपका एयरबॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें फिल्टर है, सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ फंक्शन के साथ में एंटॉर्क यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो आप देख रहे हो कलर, ये कलर ऐसा लगता है साइड में जो ब्लू कलर पर्टिकुलर देखते हैं तो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। मतलब इस तरफ से अगर आप देखोगे तो ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, उस तरफ से खैर देखो एकदम से समझ में तो आ ही जाता है कि ऑफकोर्स ये एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ में नहीं है, बट पर्टिकुलर जो कलर है उसके हिसाब से थोड़ा सा जो है वो लग रहा है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो रेड कलर की स्टिचिंग जो है वो दी गई है, और अंदर आप देखेंगे 22 लीटर का ये अंडर सीट स्टोरेज है, कुछ इस टाइप का रखा गया है यहाँ पे। और ये जो दो हुक लगाए गए हैं, इनसे आप दो अलग अलग हेलमेट जो है वो हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप
ए पोर्ट जो है वो दी गई है, USB टाइप ए, OBD पोर्ट आपको यहाँ पर दी गई है, टाइप सी पोर्ट जो है वो देनी चाहिए थी। सीट जो है वो सॉफ्ट है और थोड़ी सी ऐसे फ्लैट जो है वो फील होती है, अच्छी लगती है सीट, नो डाउट। इसमें 2 लोग जो है वो आराम से बैठ सकते हैं। बट एक चीज़ आपने नोटिस करी या नहीं करी, अगर नहीं करी तो मैं करवा देता हूँ, यहाँ पर कोई लेडी फुट रेस्ट जो है वो नहीं मिलता है आपको। तो अगेन आपको जो है वो ऐसे डायरेक्ट साइड बाय साइड जो पैर करके बैठते हैं वैसे ही बैठना पड़ेगा। अब अगर आप कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं, स्कूटर को मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आप उसे हैंग कर सकते हैं। 3-4 किलो के आसपास जो है वो लगेज यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। की फॉब जो है मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस टाइप का ये की फॉब जो है वो बेसिक की फॉब यहाँ पर मिलता है। ओके, इसको वापस यहाँ लगा देते हैं। यहीं से आपको सीट ओपन करनी है, फ्यूल ओपन, मल्टीपर्पज़ एक्चुअली बोल सकते हैं कि की फॉब यहाँ पर दिया गया है। देन उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में है ये चारों स्विचेस कंट्रोल के लिए। इधर जो ये आपका लीवर है ना, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो लीवर है इसकी अगर जैसे सपोज़ अब आपके हाथ की हाइट मतलब हाथ की जो साइज़ है वो छोटी है, तो आपको क्या करना है, इसको 1 पे कर देना है, दैट्स इट, और ये पास में आ जाएगा। देन उसके अलावा इसके अंदर मैनुअल हिल होल्ड जो है वो मिल जाता है। मैनुअल हिल होल्ड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप ये ब्रेक एंगेज करके रख सकते हो, अगर कहीं ढलान वगैरह पे आप स्लोप पे अगर स्कूटर को खड़ा करते हो तो। और साथ ही सिमिलर इस तरफ भी आपका ये जो लीवर है, इस पर आप लाइक आपका 1, 2, 3 जो भी है आप अपने हिसाब से हाथ की साइज़ के हिसाब से लीवर को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब आते हैं इस स्क्रीन पे। तो 5 इंच का ये TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में RPM मीटर है, इधर स्पीडोमीटर है, पावर यहाँ पर दिखा रहा है और स्ट्रीट मोड यहाँ पर दिखा रहा है। इसको आप रेस में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। रेस में ये आई गो कनेक्ट लाइक आई गो फीचर जो है वो आपको मिल जाता है। देन आपके पास में नीचे ये विडजेट दी गई है, इसमें अलग अलग लाइक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन चारों बटन की मदद से। लाइक ये जो ऊपर वाला बटन है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कस्टमाइज़ करा हुआ है ऑलरेडी। इसके अंदर प्रीसेट है कि स्ट्रीट और रेस आपको मोड चेंज करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इधर मेन्यू में आके राइड मोड पे जाके फिर इधर रेस पे जो है वो आना है। तो ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं है, आप यहीं से डायरेक्टली जो है वो मोड अपना स्विच कर सकते हैं, रेस या स्ट्रीट। और 2 मोड है इसके अंदर। ट्रिप डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है, A और B। व्हीकल कंट्रोल में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। ये स्टार्टर जनरेटर फंक्शन जो है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन आपके पास में ये कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर आपका। लाइक मैंने बताया कि आपके पास में आई वॉच है, एंड्रॉयड वॉच है, आपका फ़ोन, आपकी एलेक्सा, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ से पे कनेक्ट हो जाएगी। और कनेक्ट करके आप क्या करेंगे, एलेक्सा से कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि मेरा लास्ट लैप रिकॉर्ड जो है वो क्या होगा। बट लास्ट लैप रिकॉर्ड जो है वो आप यहाँ पर ही जो है वो पता कर लोगे, यहीं आपको दिख जाएगा। वो भी आपको तब पता चलेगा कि हाँ ऑफकोर्स अगर आप ट्रैक वगैरह पे जा रहे हो तो। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक रोड पे ये सब चीज़ें जो है वो कोई टेस्ट करके देखेगा। बट अगर आप करते हो तो ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि आप घर चले गए और आपको देखना है तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप वॉच में या आपकी एलेक्सा से भी आप पूछ के ये सब चीज़ें पता कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस जो है वो ये हो गया है स्कूटर। प्राइवेसी माई व्हीकल में आते हैं तो सर्विस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड यहाँ पर आपके पास में मिल जाएगा। आपको सॉफ्टवेयर वर्जन OTA अपडेट्स जो हैं वो आते रहेंगे। कस्टम विडजेट जो मैं बता रहा था 1, 2, 3 आप अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो दिखाई देगी। 1, 2, 3 नहीं, इसमें 4 आएगी। ओके हाँ, ये 4 विडजेट है। डिस्प्ले ब्राइटनेस जो है वो ऑटो एडजस्ट पे आप रख सकते हो। ओके, काफ़ी सीमलेसली जो है वो वर्क कर रहा है। ये ऑटो पे है। लाइट हाई स्पीड अलर्ट आप सेट कर सकते हो, स्पीड आपको कम ज़्यादा जो भी करनी है वो आप रख सकते हैं। क्लॉक सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा टाइम फॉर्मेट और ये 12 आवर और 24 आवर ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो एडजस्टमेंट आप सिर्फ और सिर्फ इन 4 स्विचेस से जो है वो कर पाएंगे। उसके अलावा नीचे आपके पास में ये इंडिकेटर का स्विच है, इधर ये हॉर्न है और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में ये स्टार्ट करने का स्विच है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, अभी ये स्कूटर आइडल कर रहा है स्ट्रीट पे। अभी अगर मैं इसको रेस पे स्विच करता हूँ तो देख सकते हैं दैट्स इट। एक्सेलरेट करते हैं, टॉप स्पीड अचीव। ओके, तो आई डोंट नो क्या टॉप स्पीड अचीव हुई है अभी तो यहाँ पे। ओके, बट 0 to 60 3 सेकेंड में हो गया है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो आ गई है। तो इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया था। माई व्हीकल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड 125 किलोमीटर पर आवर, ये अभी स्टैंड पे लगा हुआ है, दैट्स वाई। अदरवाइज मैंने 107 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जो है वो इस पर अचीव करी है। कंपनी क्लेम करती है 104 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। तो ये सभी चीज़ें हैं इस न्यूली लॉन्च्ड एनटॉर्क 150 की। कैसी लगी आपको? चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में जो है वो कैसा ये फील होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको इसके ऊपर बैठ के इसकी सीट हाइट जो है वो बता देता हूँ कि इसकी सीट हाइट कितनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर ये स्कूटर नीचे नॉर्मल कंडीशन पे, ऊपर खड़ा करा, स्टैंड हटाया, मेरे दोनों पैर बहुत ही आराम से टच है। मेरी हाइट 5'10" है, ऊपर होता हूँ तो मैं सीट से भी काफ़ी ऊपर उड़ जाता हूँ। अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" भी है
तब भी आराम से आपके पैर जो है वो यहाँ पर नीचे पहुँच जाएंगे। मोस्टली गर्ल्स को लगता है कि क्या पता ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है, हाइट ज़्यादा होगी, ये वो हम चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। आराम से चला पाओगे यार, पूरा मज़ा ले सकते हो आप। तो गर्ल्स, बॉयज़, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, इस स्कूटर को हर कोई घर में यूज़ कर सकता है। और अगर पर्टिकुलर आप अपनी पसंद के लिए, पावर के लिए स्कूटर को ले रहे हो, तो आप घर पे ये भी कन्विंस कर सकते हो कि हाँ ये स्कूटर पावरफुल तो है बट यूजेबल है सबके लिए। हर कोई इस बंदा जो है वो इस स्कूटर को, और या कोई बंदी, लाइक ही शी, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और 2 लीटर का मैं बताना भूल गया, यहाँ पे स्टोरेज जो है वो भी आपको मिल जाता है। अब चलते हैं चलाने और चला के देखते हैं कि एंटॉर्क 150 की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसा ये हैंडलिंग में है और कैसी कुछ चीज़ें ट्रैक पे ये फील करवाता है। तो चलते हैं और अब चला के देखते हैं। सबसे पहले टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं कि टीवीएस एंटॉर्क 150 की टॉप स्पीड जो है वो क्या है। गुड टू गो। 50, 60 क्रॉस। और ये मैं रेस मोड में कर रहा हूँ, लाइक इसमें स्ट्रीट मोड भी है और रेस मोड भी है। और इसमें आईगो असिस्ट फंक्शन जो है वो काम कर रहा था जैसे ही मैंने स्टार्ट किया। 95, कंपनी क्लेम 104 है, लेट्स सी। ओके, सो 106 जो है वो अपन ने किया, 104 कंपनी क्लेम कर दी है। अगेन वो थोड़ा सा स्पीड और एरर जो है वो होता है। और काफ़ी निम्बल, काफ़ी एजाइल जो है वो ये फील हो रहा है। मतलब लाइक कॉर्नर वगैरह पे भी इतना लाइट वेट फील हो रहा है ना, काफ़ी मज़ेदार है चलाने में। और फिर जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी थम्पी फील हो रहा है। एंड ब्रेक जो है वो भी अपन एक बार अभी टेस्ट करके देखेंगे कि जो ब्रेक्स हैं वो कैसे हैं। उसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, जो आगे राइडर जा रहे हैं उनको जाने देते हैं। और फिर थोड़ा सा जो है अपन ब्रेक टेस्ट वो भी करेंगे। एक बार यहाँ पर अभी स्ट्रीट मोड में एक्सेलरेट करके देखते हैं कि स्ट्रीट मोड में कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है। इस स्कूटर में आरपीएम भी दिखा रहा है यार, मतलब लाइक बहुत कम ऐसे स्कूटर होते हैं जिनमें आरपीएम भी दिख रहा होता है, ठीक है। तो स्ट्रीट में अगेन स्लो है, वो आपके सामने है। और रेस में डालने के लिए मेरे को थ्रॉटल क्लोज करना पड़ेगा और फिर जो है वो रेस में आ जाएगा। ओके, तो ये सीन है। अभी मैं एक बार ब्रेक लेता हूँ और देखो दोनों ब्लिंकर्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे। लाइक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो फील होती है। और वापस से एक बार जो है वो ब्रेक टेस्ट अपन आते वक्त करके देख लेंगे कि कैसे ब्रेक जो है वो फील हो रहे हैं। बाकी ऑन द गो काफ़ी पॉइंटेड है, एकदम एक जैसा चल रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हैंडल इधर उधर, या जैसे मैंने एक हाथ अभी उठाया भी है तो कोई परेशानी हजन सच नहीं है। अब लाइक मैं यहाँ पर कंप्लीट स्टॉप जो है वो नहीं कर सकता। मिरर्स की अगर बात करें तो अगेन मिरर्स की जो सेटिंग है वो बढ़िया है, यहाँ से व्यू पीछे का अच्छा आ रहा है। बट ये सभी चीज़ें जो है वो मैं ट्रैक पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी। जब सिटी में स्ट्रीट पे अपनी जो रेगुलर चलाते हैं, जहाँ पे अपने को पीछे रोड पे लोग आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, वहाँ इन सब चीज़ों का अलग एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो बढ़िया है, अच्छी ब्राइटनेस यहाँ पर दे रहा है। लाइक सनी वेदर में भी क्लियर व्यू जो है वो मुझे मिल रहा है, कोई परेशानी जो है वो इसमें नहीं आ रही है। हर एक चीज़ बहुत ही, मतलब इतनी सारी डिटेल है बट सारी डिटेल्स जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। टॉप स्पीड कितनी अचीव करी, 106 यहाँ पर आ गया, ठीक है। लैप टाइमिंग आ गया, डिस्टेंस जो है वो आ रही है। तो बहुत सारी डिटेल्स, इवन दो अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हो थ्रू विडजेट तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कस्टमाइज़ की जा सकती है इसके ऊपर, लाइक लिटरली। और अगर आप थोड़ा सा ऐसे नीचे झुक जाओगे ना तो ऐसे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट भी नहीं होता, बिकॉज जो आगे हेडलाइट के नीचे वाला पार्ट है ना वो बहुत सारा विंड जो है वो आगे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये बड़ी कमाल की जो है वो चीज़ है। मतलब इसकी टॉप स्पीड तो जो है वो बहुत जल्दी अचीव की जा सकती है। अब एक बार वापस से जो है वो टॉप स्पीड टेस्ट करके देखेंगे। अभी के लिए एक बार मैं यहाँ पर साइड में रोकता हूँ और आप इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट जो है वो सुन लो कि एग्जॉस्ट नोट जो है वो कैसा है, ये देखो। और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है वो ये आरपीएम दिखा रहा है यहाँ पर कि इको और पावर में शिफ्ट हो रहा है। लाइक अगर जैसे अभी ये पावर में शिफ्ट हो रहा है, लाइक जैसे 4000 आरपीएम का बैंड ये क्रॉस करता है तो ये पावर में शिफ्ट हो जाता है। वापस से लॉन्च करते हैं एक बार। लेट्स सी कितना जाता है अब। 80 क्रॉस। मैं नीचे झुक गया हूँ, आई नो आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आई ट्राई माई बेस्ट।
106 तो 106 जो है वो ये जा रहा है। एक बार फिर ट्राई करेंगे एक बार टॉप स्पीड मारने का, और इस बार क्या करेंगे कि वहाँ पर रोकेंगे नहीं, डायरेक्टली जो है वो अपन लाइक पुश कर देंगे इसको टर्न पे, कॉर्नर पे ही। एक्चुअली होता क्या है ना कि आगे राइडर होते हैं मेरे साथ में, तो वो मेरे को स्पेस नहीं मिलता है, तो स्पेस के लिए यहीं से थोड़ा धीरे चलते हैं अपन एक बार। बाकी राइड क्वालिटी जो है वो बढ़िया आपको मिलने वाली। लाइक यहाँ पे इतने ज़्यादा अंडुलेशंस या कोई पोर्टल्स वगैरह नहीं है। थोड़ी सी स्टिफ डेफिनेटली फील होगी जब आप मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ऐसे गड्ढों वाली रोड में या स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे से निकलेंगे ना, वहाँ आपको डेफिनेटली थोड़ी सी ऐसी फील होगी कि लाइक सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ साइड में है, और ऑल्दो इसका पीछे वाला सस्पेंशन जो है वो एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो थोड़ा सा लोगों को लगेगा। बट अगेन आपने एक 150 सीसी का स्कूटर परचेज़ करा है, तो यू नो कि मेरे को एकदम पूरा पोटेंशियल चाहिए, प्रॉपर पावर चाहिए, और उस पावर को मेरे को यूज़ करना है। तो उस पावर के लिए ही ऑफ कोर्स आपने इसको परचेज़ करा है, तो डेफिनेटली जो है वो आप प्रॉपर इसका मज़ा ले सकते हो। लाइक आपको वो मज़ा जो है वो स्टिफ सस्पेंशन के साथ में ही आने वाला है। ये आईगो देखो मतलब असिस्ट दे रहा है, 5 सेकंड तक जो है वो ये बूस्ट देता है। हाई स्पीड अलर्ट, यहाँ पे हाई स्पीड अलर्ट जो है वो भी आप सेट कर सकते हो कि आपको कितनी स्पीड पे हाई स्पीड अलर्ट जो है वो नोटिफिकेशन ये देगा। अरे तो पावर ही ख़त्म हो गई इसकी, तो पावर ले ही नहीं रहे। पता नहीं क्या इशू आया। लाइक मैंने पूरा थ्रोटल ओपन करा था तब भी पावर नहीं ले रहा था, डोंट नो भाई। एक बार वो ट्राई करेंगे। बट यहाँ पर लाइक टर्न्स पे लिटरली नाइस यार, वेरी 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 नाइस। एक बार फिर थ्रोटल ओपन करता हूँ। आई डोंट नो क्यों पावर नहीं ली इसने। एक बार अपन इसको ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे और फिर देखेंगे एक बार की पावर कैसी है। तो एक बार इसको ऑफ करते हैं एंड देन ऑन करते हैं और देखते हैं कि पावर जो है वो क्या पता, कुछ कई बार होता है कि एरर हो सकते हैं स्कूटर में। ऑन करते हैं, रेस मोड ऑन, आई गो का बार आ रहा है, गुड टू गो। ओके तो अभी कुछ तो इशू है, आई डोंट नो व्हाट, बट हाँ अब जो है वो प्रॉपर पावर मे बी पॉसिबल शायद गर्म हो गया, बिकॉज सुबह से ही ये स्कूटर जो है वो इस तरीके से अब्यूज़ किए जा रहे हैं लाइक टॉप स्पीड पे। तो अब एक बार स्कूटर स्विच करते हैं। अपना ये वाला स्कूटर था जिस पे मैंने 106 करा टॉप स्पीड, और अब इस वाले स्कूटर पे एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि क्या सीन था। मे बी पॉसिबल गर्म हो सकता है, स्कूटर सुबह से अब्यूज़ किया जा रहा है उसको। अगेन रेस मोड स्टार्ट करते हैं, गुड टू गो। पिछली बार 105 करी थी अपन ने टॉप स्पीड इसकी।
107, very nice. तो स्कूटर की स्पीड 107 जो है वो गई। खैर अगेन टॉप स्पीड की और स्टेबिलिटी की नेक्स्ट लेवल वाइब है यहाँ पर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक बार ब्रेक टेस्ट भी करते हैं। 100 की स्पीड पे